हेलो दोस्तों, मैं अर्पित कुमार शर्मा आपका बीएस कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहने वाली है एमएस वर्ड की पार्ट 3। यदि आपने एमएस वर्ड का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड नहीं देखा तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद ये देखोगे तो आपको एमएस वर्ड की पार्ट 3 अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देरी ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट के सारे ऑप्शंस देखेंगे ये वाले। पिछली क्लास में हमने होम पढ़ा था, फाइल भी पढ़ा था। आज हम देखेंगे इंसर्ट वाले सारे ऑप्शन। तो इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन आता है पेज का। पेज में भी तीन ऑप्शन होते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। सबसे पहले आता है कवर पेज। कवर पेज का क्या होता है, कोई भी बुक होती है तो हमें उसका कवर लगाना पड़ता है। इस प्रकार हम उसमें कवर लगा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ये कवर हैं, बुक के कवर होते हैं जैसे इस प्रकार ये। इसे हम अपने तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज से हम एक और नया पेज ले सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का क्या काम होता है, जैसे कि हमने यहाँ कुछ पहले लिखा, इक्वल टू रेंट ब्रैकेट ओपन टू ब्रैकेट क्लोज। हमने कुछ पैराग्राफ लिखा। अब यहाँ हम अपने कर्सर को ले गए, यहाँ से हमने पेज ब्रेक किया तो हमारा ये पैराग्राफ यहाँ से हटकर ये दूसरे पेज पर आ जाएगा। यानी एक पैराग्राफ जहां हम कर्सर ले जाएंगे, पेज ब्रेक का काम है वो वहां से हटा के दूसरे पेज पे ऑटोमेटिक ले आता है जहां हमने कर्सर लिया उस डाटा को पूरे। अगला ऑप्शन आता है हमारा होम का। ये होते हैं पेज के सारे ऑप्शन। उसके बाद आता है टेबल। टेबल से क्या काम होता है, हम टेबल ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की टेबल बना सकते हैं। जैसे कि कितने रो चाहिए हमें, कितने कॉलम चाहिए, यहाँ से हम ये सिलेक्ट करके एक तो अपने पेज पे ला सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट टेबल में भी जाके कितने कॉलम के नंबर, कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, यहाँ लिख के भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें नंबर ऑफ कॉलम चाहिए 6 और रो चाहिए हमें 5। ओके कर देंगे तो हमारे पास ये रो और कॉलम इस तरीके से आ गई। यहाँ से हम कर्सर लास्ट में ले जाके एंटर प्रेस करेंगे तो एक एक कॉलम हम इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। लास्ट में कर्सर ले जाओ फिर एंटर करोगे तो एक एक पूरा रो और कॉलम वाली लाइन पूरी बढ़ जाती है। इस प्रकार हम रो और कॉलम बना सकते हैं। इसमें ये कुछ इसके फॉर्मेट होते हैं, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, डिजाइन वगैरह। यहाँ से ये शेडिंग दे सकते हैं किसी भी कलर की, किसी भी कॉलम में देनी हो। यहाँ से इस तरीके से यहाँ से हम कोई भी कॉलम को इरेज कर सकते हैं और भी अपने आप ड्रॉ टेबल बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पेंसिल की सहायता से बनाना हो। इस प्रकार हमने बना लिया। इस तरीके से इरेज करना हो इसे हम इरेज भी कर सकते हो सिलेक्ट करके इस तरीके से। अगला ऑप्शन आता है पिक्चर का। पिक्चर का क्या काम होता है कि हम अपनी कंप्यूटर में जो भी डेस्कटॉप में जो हमारी पिक्चर पड़ी है उसे हम अपनी स्क्रीन पे पेज पे ला सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये कृष्ण भगवान की पिक्चर पड़ी हुई है, इसे हमें इंसर्ट करना है तो यहाँ हम अपने पेज पर इस प्रकार इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर का ये काम आता है। अगला ऑप्शन आता है हमारा क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट का क्या होता है, यहाँ से हम कोई भी छोटी छोटी पिक्चर्स ढूंढ सकते हैं। जैसे ये कंप्यूटर के कुछ इसमें पिक्चर्स पड़ी हुई यहाँ से हम ले सकते हैं। इस प्रकार हमने लिया, इस तरीके से हम इसे स्क्रीन पर ला सकते हैं। क्लिप आर्ट का ये ऑप्शन होता है। उसके बाद आता है शेप्स। यहाँ से हम अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी शेप ले सकते हैं। एक मिनट पहले इसे इरेज करते हैं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लैंक पेज पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज आ गया। अब देखते हैं हम शेप। यहाँ से हम कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे हमने ये लिया ओवल वाली शेप बना ली। इस प्रकार यहाँ से हम शेप ले सकते हैं। कलर भी दे सकते हैं, इसमें वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, येलो चाहिए। यहाँ से कलर्स कोई भी आप डाल सकते हो जो भी चाहिए। यहाँ से कुछ ऑप्शंस होते हैं इसके। आउटलाइन दे सकते हो, किस तरीके की हमें आउटलाइन चाहिए। कुछ काम यहाँ से हम कर सकते हैं। अगला आता है इंसर्ट का ऑप्शन स्मार्ट आर्ट।
स्मार्ट आर्ट में ये कुछ, जैसे हम मैथ का पेपर बना रहे हैं, मैथ की क्लास हम कुछ पढ़ाते हैं, तो ये हमें कुछ चार्ट तैयार करना होता है, वो आप कर सकते हो। और लिस्ट के हिसाब से यहाँ से आप कोई लिस्ट भी देख सकते हो, प्रोसेसिंग देख सकते हो। इस प्रकार जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, ओके। और भी जैसे यहाँ से हमने ये किया ब्लॉक साइकिल, इस तरीके से। एक मिनट रुको, इंसर्ट में गए हम, स्मार्ट आर्ट में गए हम। स्मार्ट आर्ट से यहाँ से हम कोई भी आर्ट ले सकते हैं, इसमें से जिस प्रकार की हमें चाहिए उस प्रकार की। कुछ हमें समझाने के लिए लेनी पड़ती है, इस तरीके से हम यहाँ से ले सकते हैं। रिसाइकलिंग वगैरह इस तरीके से ले ली। यहाँ हमें कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ लिखना हो कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, इसमें लिखना हो तो कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। इस प्रकार ये समझाने के लिए कुछ पिक्चर्स यहाँ से आ जाती हैं। अगला ऑप्शन आता है चार्ट। इसी प्रकार हम यहाँ से चार्ट ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का, कोई सा कॉलम में चाहिए, लाइन में, पी में, ये बार में, एरिया में, जिस तरीके से चाहिए हमें वो हम यहाँ से चार्ट भी ले सकते हैं। यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी पिक्चर का, ये अपने वर्क एरिया का जो भी हमने काम किया उसका। अगला ऑप्शन आता है लिंक का। यहाँ से हम अपनी कोई लिंक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हेडर। हेडर का क्या काम होता है, जब हम बुक्स बनाते हैं अपनी, तो हमें कुछ ऊपर डालना होता है हेडर में। इस प्रकार आपने देखी होगी, जब हम बुक लिखते हैं तो ऊपर बुक पर ऑथर नाम वगैरह लिखा होता है कि क्या चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, वो सारी चीजें हम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा कुछ कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट पार्ट, FIRST, फर्स्ट पार्ट। इस तरीके से हम ऊपर हेडर में कुछ डाल सकते हैं, इस तरीके से। अगला ऑप्शन आता है फुटर। फुटर में हम नीचे कुछ लिख सकते हैं। नीचे जैसे हमने 1 नंबर लिखा तो सबसे नीचे हमारा ये पेज में नीचे फुटर में नीचे 1 आ जाएगा। हम नेक्स्ट पेज पलटेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से हम लिख सकते हैं। ऊपर चैप्टर का नाम, नीचे हम पेज नंबर भी तो डालते हैं, वो तरीके से हम डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा फिर पेज नंबर का। पेज नंबर आप डाल सकते हो, टॉप में पेज नंबर डालना हो, बॉटम में डालना हो पेज नंबर। इस तरीके से आप सारे पेज नंबरों को डाल सकते हो। पेज मार्जिन क्या रखना हो, करंट पोजीशन क्या रखनी है, वो सारे ऑप्शन आप यहां से देख सकते हो। अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक में का किस टेक्स्ट में आपको, कौन सी बुक के टेक्स्ट में आपको लिखना है। जैसे यहां से आपने ये सिलेक्ट किया तो इस फॉर्मेट में सारा टेक्स्ट लिखा जाएगा जो भी हमें लिखना होगा। इस तरीके से कुछ भी लिखना चाहिए लिख सकते हो आप इस तरीके से इसमें। अगला ऑप्शन आता है हमारा इंसर्ट का क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में आप इस तरीके से जनरल में कोई पार्ट ले सकते हो, वो सारी चीजें लिख सकते हो। अगला ऑप्शन आता है हमारा बर्ड आर्ट का। बर्ड आर्ट का क्या काम होता है, हम अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। जैसे हमने ये फॉर्मेट लिया, यहाँ ये टेक्स्ट आ गया, यहाँ हमने लिखा BS कंप्यूटर, तो ये फॉर्मेट लिया। अब यहाँ से हमें कुछ कलर चेंज करना हो, जिस फॉर्मेट चाहिए वो, यहाँ से हमें कुछ कलर चेंज करना हो, कलर चेंज कर सकते हैं जो भी चाहिए। आउटलाइन वगैरह चेंज करनी हो, ये रखनी है, इस तरीके से रख सकते हैं हम। यहाँ से शैडो दे सकते हो आप, किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन डाल सकते हो यहाँ से। ये सारे कार्य हम कर सकते हैं इस तरीके से। वर्ड आर्ट का हो सकता है, इसे आप कहीं भी यहाँ से हटा के मूव करा सकते हो, कहीं जहाँ आपको रखना हो। जैसे यहाँ रख दिया हमने, इस तरीके से वर्ड आर्ट का ऑप्शन, वर्ड आर्ट का काम होता है, ये होता है बस। उसके बाद आता है आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए हमने यहाँ ये बहुत सारे यूज कर रखे हैं सारे ऑप्शन, इसलिए हमारा ये ड्रॉप कैप ओपन नहीं हो रहा है। ये सारे हम डिलीट करके जब दोबारा से हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो ये ड्रॉप कैप ओपन हो जाएगा हमारा।
अब इंसर्ट के हम ये इक्वेशन का क्या काम हो सकता है, यहाँ से हम मैथ के जब पेपर बनाते हैं, मैथ का कोई काम कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इक्वेशन ले सकते हैं। इस तरीके से फ्रैक्शन हो, स्क्रिप्ट रेडिएशन हो, इस तरीके से हमें कुछ भी लगाना हो, इंटीग्रेटर इक्वल का सिंबल्स वगैरह कुछ भी करना हो, यहाँ से हम वो कर सकते हैं। इंसर्ट ये मैथ के लिए काम आती है क्वेश्चन करने के लिए। अगला ऑप्शन आता है सिंबल्स। यहाँ से हम किसी प्रकार का कोई भी सिंबल ले सकते हैं, पाई का हो या मल्टीप्लाई का हो, किसी का भी हम कोई भी सिंबल्स ले सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई का लिया तो इस तरीके से मल्टीप्लाई का सिंबल्स आ गए। इस तरीके से हम ये सारे सिंबल्स ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास आज की समझ में आई हो तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे आने वाली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।